दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों कुछ समय पहले, थोड़ा अरसा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों को और कोर्ट्स को भी ये कहा था कि पुलिस विभाग को लेकर, महकमा जो होता है उसको लेकर, कि भाई आपकी जो मंजूर की गई पुलिस की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है और बाकी खाली कितनी है ये बताइए, और उसको कब तक भर देंगे ये बताइए। और दूसरा ये कहा था कि जब कोई प्रोसेशन होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई धरना प्रदर्शन होता है या कोई एक बड़ा फंक्शन होता है, वहां पे या फिर कोई दंगे हो जाए, इन सब जगहों पे आपको हर चीज जो है वो वीडियो डॉक्यूमेंटेड करके रखनी होती है। तो उसकी आपकी तैयारी कितनी है, आप वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और इन सब चीजों को लेकर अगर आप जो कोई रैली निकाल रहे हैं, जैसे उसमें रैली भी आ जाती है, तो इन सब चीजों में आप कोई मार्गदर्शिका आपने कोई बना के रखी है क्या, और रखी है तो क्या उसको उसका प्रचार प्रसार प्रसिद्धि जो है वो समाचार माध्यमों में, चाहे वो टेलीविजन हो या अखबार हो या डिजिटल हो, क्या आपने वहां उनकी प्रसिद्धि की है उस मार्गदर्शिका की, ताकि लोगों को पता चले अगर कोई रैली निकालना चाहता है या कोई प्रोसेशन करना निकालना चाहता है, कोई धरना देना चाहता है या कोई फंक्शन हो बड़ा ऑर्गेनाइज करना चाहता हो, लेकिन वो उसकी एक मार्गदर्शिका होना बहुत जरूरी है। इस बारे में गुजरात सरकार से ऑब्वियसली गुजरात हाई कोर्ट ने जवाब मांगा था। 4 साल तक नहीं किया। उसके बाद जो है गुजरात हाई कोर्ट ने फिर से डंडा उठाया। अब हर जगह हाई कोर्ट आ रहा है। वो कहा कि ये क्या तरीका है, आप कैसे डील कर सकते हैं इस तरह से न्यायपालिका के साथ। तो फिर जाके कल शुक्रवार को सरकार जो है कोर्ट में गई जवाब प्रस्तुत करने के लिए। उसमें जो जानकारी मिली है वो हमारे पास पड़ी हुई, हम आपको बता रहे हैं। ये हमारी पुलिस स्ट्रेंथ है, अब कितनी कम है कितनी ज्यादा, खुद सोच लीजिएगा, हम बता रहे हैं आपको आंकड़ा। सरकार ने कहा कि राज्य का जो पुलिस महकमा है, पुलिस तंत्र जो है, वहां पर 21%, 21% जगह जो है वो खाली है, वो भरी हुई नहीं है। परमिटेड है, मंजूरी मिल चुकी है वहां पे भर्ती करने की, लेकिन सरकार कर नहीं रही है। और 21% मतलब बहुत बड़ा एक आंकड़ा होता है, परसेंटेज होता है। अगर हम आंकड़े में उसको कन्वर्ट कर दें तो ये है कि पुलिस विभाग में कुल जो मंजूर जगह है, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है भर्ती करने की, स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं, वो जगह है वो है 1,24,359, 1,24,359। और उसमें से भरी हुई जगह कितनी है? 97,069 जगह, मतलब कि 97,069 जगह जो है वहां वो भर चुकी है। और खाली कितनी है, जो 21% जो उसकी बात कर रहे हैं, तो 21% इसका जो होता है 1,24,359 का, वो आंकड़े में होता है 27,269 जगह। 27,269 पोस्ट आर स्टिल वैकेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस। गुजरात की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिक्त स्थान अभी भी उतने हैं। और इसमें अगर आगे आपको बताएं तो ये रिपोर्ट हमारे पास पड़ी हुई है कल कोर्ट की। तो कह रहे हैं कि ये जो कौमी दंगे वगैरह होते हैं या जहां प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो, उस तरह के कुछ वाकयात होते हैं, और उसके साथ साथ उसमें पुलिस की भूमिका और पुलिस की जो फर्ज ड्यूटी क्या है उसको लेकर, फिर पुलिस तंत्र में जो रिक्त स्थान है उसको लेकर, और कब भरेंगे उस चीज को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दर्ज हुई थी, ठीक है। और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और अन्य और भी केसेस थे, उसमें फिर सभी राज्यों को महत्व के बहुत महत्वपूर्ण निर्देश जो है वो जारी किए थे। और उस संदर्भ में
गुजरात हाई कोर्ट ने भी सुओ मोटो पिटीशन फाइल की, ठीक है। और फिर आगे 4 साल तक गुजरात सरकार से इस बारे में अपना जवाब देने की मांगने, मतलब आप जवाब पेश करें, इस तरह की उन्होंने बात कही। 4 साल तक सरकार ने जवाब नहीं दिया। फिर हाई कोर्ट ने मजबूर होकर फिर से डंडा उठाया, कड़े शब्दों में जो है निंदा की और कहा कि ये कोई तरीका है क्या। फिर उसके बाद जो है शुक्रवार को अब सरकार ने जवाब पेश किया है और फिर बताया है कि 31 मार्च 2023 की स्थिति ध्यान में रखते हुए वहां तक की अगर बात करें तो गुजरात पुलिस में कुल जो मंजूरी जिसकी मिल गई हो ऐसी पुलिस महकमे में जो जगह है वो मैंने आपको बता दिया 1,24,359 भरी है। 97,069 जगह और 27,269 जगह अभी भी खाली है। मतलब कि 21.3% जगह अभी भी पुलिस विभाग में खाली पड़ी हुई है, ठीक है। अब कितनी भरने जा रहे हैं? कह रहे हैं कि अब इस साल 7,400 रिक्त स्थानों को भरा जाएगा। किसमें से? 27,269 में से 7,400 स्थानों को पुलिस महकमे में, पुलिस विभाग में भर दिया जाएगा। अच्छा, स्टेट रिजर्व फोर्स भी तो एक होता है, इसको स्टेट रिजर्व पुलिस कहते हैं, एसआरपी। तो वहां पे भी तकरीबन 4,000 से ज्यादा रिक्त पद हैं, ठीक है। और उस दौरान फिर जब जो हो रहा था उस दौरान जो एमआई का सिक्योरी जो होते हैं, जो कि कोर्ट सहायक जिसको कहते हैं, वो हेमंत शाह है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हुए निर्देश में सिर्फ पुलिस विभाग में रिक्त स्थानों की बात नहीं है, लेकिन आप राज्य में कहीं भी कोई अगर रीजनल कोई कार्यक्रम, ये रिलीजियस कार्यक्रम अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम अगर होता है या तो कोई पब्लिक गैदरिंग होती है तो वहां पुलिस को वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। और ऐसे कार्यक्रमों या सभा का आयोजन जो है वहां कानून व्यवस्था का जो है वो मामला बना रहे, वो देखने के लिए उच्च पुलिस अफसर जो होते हैं उनकी मौजूदगी जरूरी होती है। और उतना ही नहीं, किसी भी जगह अगर कोई दंगे हो गए तो उस मामले में भी पुलिस की वीडियोग्राफी जो है और फोटोग्राफ जो है उनको प्रस्तुत करना होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। और ऐसी कोई रैली या कोई प्रोसेशन या कोई कार्यक्रम के दौरान अगर कोई हिंसा फैल जाती है, दंगे हो जाते हैं, तो वो जवाब जो इसके लिए जिम्मेदार लोग होते हैं उसमें उस चीज के ऑर्गेनाइजर, आयोजन करता जो होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। इस तरह के ये सब संवेदनशील जो है निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए हैं और उसका पालन होना, उसकी अमलवारी होना बहुत ही जरूरी है। और उसके अनुसंधान, मतलब कि इस संदर्भ में मार्गदर्शिका और एक घोषणा लोगों तक पहुंचे, इसलिए उसको प्रसिद्धि और उसका प्रचार करना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो अगर आपने ये किया, अगर नहीं किया तो आपने इसको मान तो लिया निर्देश को, लेकिन इसका अगर आपने उसको प्रचार प्रसार नहीं किया, जैसे आप बहुत सारी चीजों का करते हैं, तो आपने इसका अगर नहीं किया तो फिर इसको मानने से कोई काम नहीं बनता है, ठीक है। अब सरकार ने हर चीज, इस सब सुनने के बाद आज सरकार ने हमारी जो है गुजरात की, उसने कहा कि भाई हम हर चीज आपकी जो है मान रहे हैं, बिल्कुल हम उसी पर जो है अमल वारी करेंगे। तो 4 साल के बाद आखिरकार जवाब दिया और फिर से एक बार डंडा पड़ा हाईकोर्ट का। उसके बाद जो है सीधा चलने की गारंटी जो है हमारी सरकार अब दे रही है, ठीक है। और एक चीज और भी उसमें कही कि भाई जो पुलिस के खिलाफ जो फरियादें आती हैं तो उसके लिए हमने एक अलग से एक जो है सत्ता मंडल एक पार्टिकल बनाया हुआ है और वो एफिडेविट करके सरकार ने, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दिया हुआ है कि 23 अप्रैल 2008 के दिन जो एक जीआर निकाला था, उसमें राज्य के तमाम जिलों में जिला पुलिस फरियाद सत्ता मंडल की रचना कर दी गई है और उसमें पुलिस पदाधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ जो भी फरियाद आती है तो उस पर कार्यवाही वहां होती है, ठीक है। और फिर 31 जुलाई 2013 के जो उस दिन जो एक जीआर पास हुआ था, वहां गुजरात की राज्य सरकार ने गुजरात राज्य पुलिस फरियाद सत्ता मंडल की भी रचना कर दी है। तो पूरे राज्य का भी वहां जो है एक लेखा जोखा अगर फरियाद होती है तो होगा। और उसकी जो अध्यक्षता है
वो या तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो करेंगे। उससे नीचे के दर्जे वाला कोई वहां पे नहीं बैठा जाएगा और उसी को चेयरमैन बनाया गया है। ये भी खुलासा जो है राज्य सरकार को वहां फिर करना पड़ा है। तो ये खबरें जो हैं इस तरह की आज के दिन में दो हमने ऐसी खबरें बता दी जहां हाईकोर्ट ने डंडा उठाया और कहा कि क्या कर रहे हो। एक और खबर भी आपको हाईकोर्ट को लेकर सुनाने वाले, क्योंकि राहुल गांधी पर सुनवाई चल रही है मामले में। अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो बहुत मजबूत दलील कर रहे थे दोपहर तक, और अब उसमें क्या होता है, हाईकोर्ट क्या आज रुख लेता है, क्या फैसला लेता है, राहुल गांधी की जो स्टे ऑफ कन्विक्शन की एप्लीकेशन है उस पर, वो हम जो है शाम होते होते तक पता चल जाएगा और फिर हम आपको उस बारे में पूरी बात जो है जानकारी विस्तृत रूप से आपको देंगे। अब ये 27,000 पुलिस के रिक्त स्थान होने, रिक्त पद होने, आप फिर से वही मुद्दे पे आ रहे हो। कहाँ का विकास कर रहे हैं आप लोग जो है रोजगार आप उसको मिल नहीं रहा है युवाओं को, पर्चे एक के बाद एक लीक हो रहे हैं। आपने जो नियुक्तियां की हैं कुछ पिछले सालों में, उन पर जो है शंका की सुई जो है आके अटकी हुई है, वो गलत तरीके से आए हैं, ये शंका हो रही है। और ऐसे दो एग्जाम्पल पकड़े गए हैं जब, और एक तरफ 25,000 के आसपास शिक्षकों के पद रिक्त हैं, दूसरी ओर जो है 27,000 के ऊपर पुलिस विभाग में पद रिक्त हैं। कि किस तरह का विकास है ये जरा आपको कोई बताइएगा। सवाल आज हमारा जो है वहीं आके अटक जा रहा है, वहीं अटक रहा है तो क्या करें, क्योंकि इतने सारे पद रिक्त होने के बावजूद जो है नौकरियां मिल नहीं रही है, परमिशन नहीं मिल रही है इनको रिक्रूट करने की, और आउटसोर्सिंग से बड़ा काम हो रहा है। एक आपको बताते हो, यहाँ पे टीआरबी वाला एक मामला है, वो ट्रैफिक पुलिस को हेल्प करते हैं, वो भी आउटसोर्स्ड है पूरे, टीआरबी जवान कहते हैं। और बहुत बार ये देखा गया है कि भ्रष्टाचार का सीधा जो है सिरा वहीं से शुरू होता है। कोई भी कभी भी किसी को रोक के पैसा जो है वहां से उगलना, ऐंठना, ये सब वहां से शुरू हो रहा है। और बहुत सारी फरियादें हुई है बीच में जो है, मतलब एक तरह से पुलिस और टीआरबी जवान और आम नागरिकों के बीच में जो है लड़ाइयों के दृश्य में बहुत सारे देखे। तो आप ना नौकरी सीधी दे रहे हैं, पदों को रिक्त रख रहे हैं, आउटसोर्सिंग से काम चला रहे हैं, ये किस तरह की आपकी योजना है राज्य की जनता का भला करने के लिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है भाई। आपको अगर आ रहा हो तो आप लिखिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, या नहीं आ रहा हो तब भी लिखिए, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो आप कमेंट करके हमको जरूर बताएं। और अगर फिर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, करवाएं, हमारी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हमारी सहायता करें। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।